22 तारीख 22 जुलाई से श्रावण का महीना शुरू होगा और आप सब जानते हैं कि श्री दक्षेश्वर धाम में हर रोज शिव अभिषेक होता है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। और इस बार थोड़ा विशेष है। विशेष क्या है कि इस बार अभिषेक तो करेंगे ही हम सब मिलकर के, हवन होगा और हवन होगा महामृत्युंजय मंत्र से। शास्त्र में कहा गया है कि यह महामृत्युंजय मंत्र जो जाप करता है उसके सब रोग दुख और कष्ट समाप्त होते हैं। तो पहले तो हम सब मिलकर के शिव अभिषेक करेंगे। शिव अभिषेक करने के बाद हम लोग हवन करेंगे। और शिव अभिषेक में ऐसा नहीं है कि एक को आना है दूसरे को नहीं आ सकते, सबको मौका है। अभिषेक में सब लोगों को मौका मिलेगा और सब लोग अभिषेक कर सकते हैं। जितने भी लोग आएंगे वो शंकर भगवान को दूध फूल पान बेलपत्र जो भी कुछ है उसको चढ़ाएंगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करेंगे, उसके बाद हवन करेंगे, आरती होगी, तब घर जाएंगे। तो सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक। तो सावन का महीना का जो महत्व है ये है कि इसका नाम है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। सावन के महीने में वेद मंत्रों को सुनते हैं और वेद मंत्र सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। सावन का महीना शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय है। प्रिय इसलिए है कि सावन के महीने में ही पार्वती माँ गौरी ने शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए शंकर भगवान की आराधना शुरू की थी। और सावन के महीने में ही शंकर भगवान ने पार्वती जी को दर्शन दे करके कहा था कि ठीक, तुम विवाह करना चाहती हो, मैं तैयार हूं। उसके बाद शंकर भगवान ने कहा जिनके भी जीवन में विवाह की बाधा हो, बीमारी की बाधा हो, धन की बाधा हो, कहा जो लोग सावन के महीने में अभिषेक और पूजन करेंगे उनकी सारी बाधा समाप्त होगी। परिवार में कोई बाधा हो, पति पत्नी का आपस में विवाद हो, कुछ भी हो, ये सावन का महीना शंकर भगवान के द्वारा इसको आशीर्वाद मिला है। तो जो सावन के महीने में शंकर भगवान की पूजा करता है तो शंकर भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसकी सारी बाधा समाप्त करते हैं, सारी बाधा समाप्त करते हैं। तो इसलिए सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया। अच्छा, पवित्र माना गया। अब मैं पवित्र कह रहा हूं तो कुछ लोग विवाह शादी शुरू कर देंगे। सावन के महीने में कुछ कुछ हालात में विवाह नहीं होते हैं। वैदिक विवाह, ब्राह्म विवाह, ये सब नहीं होते। सावन के महीने में गंधर्व विवाह कर सकते हैं। अब बहुत लंबा विषय हो जाएगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो सावन का महीना, हम कहने का मतलब है पवित्र महीना है शंकर भगवान की पूजा करने के लिए। तो 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक, फिर से सुन लीजिए, 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक सावन का महीना है। तो इसमें हो सके तो हर रोज अभिषेक करिए। हर रोज नहीं कर सकते तो सोमवार सोमवार करिए, मंगलवार करिए, जो भी एक दिन चुनिए कि हफ्ते में एक दिन हम अभिषेक करेंगे। वो भी नहीं कर सकते, कम से कम महीने में एक बार शंकर भगवान का अभिषेक अवश्य करिए। तो श्री दक्षेश्वर धाम मंदिर में और केतुमालेश्वर मंदिर में दोनों जगह अभिषेक होगा, ख्रोनिंगन के मंदिर में
और दोनों मंदिर की तरफ से आपको निमंत्रण है कि आप अभिषेक करने के लिए आइए। तो अभिषेक सुबह 7 बजे से होगा। अगर कोई एक दिन का जजमान बनना चाहता है मंदिर में अभिषेक के लिए, तो उसको पूरी तरह से मौका है। आप पहले से नाम दे दीजिए और आप एक दिन अभिषेक करिए। सुबह नहीं कर सकते, सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक, तो अगर आप अलग से अभिषेक चाहते हैं तो भी आप मंदिर में नाम दे दीजिए। देखेंगे किस दिन आपका अभिषेक हो सकता है। लेकिन प्रार्थना यह है कि अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए अभिषेक सावन के महीने में जरूर करिए और विधिवत वेद के मंत्रों का श्रवण करिए, भगवान की कथा सुनिए और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करिए। सावन के महीना में शुद्ध भोजन करिए। और सावन के महीने में क्या करते हैं? पत्ते वाली सब्जी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? सावन के महीने में पानी बरसता है और जब पानी बरसता है तो सब्जी वाली, जितने पत्ते वाली भाजी जिसे कहते हैं, उसमें कीड़े हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजन, गौरी माँ का पूजन, गौरी माँ का पूजन लोग करते हैं, शंकर भगवान का पूजन करते हैं। जिनके विवाह में बाधा है, पति पत्नी का आपस में रिश्ता नहीं ठीक है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए सावन का महीना बहुत ही फलदायी है। उनको अभिषेक करना चाहिए। जो व्यापार की, पढ़ने की, धन की कमी है, वो विशेष करके गौरी जी की पूजा करते हैं सावन के महीने में। शुक्रवार के दिन सावन के महीने में वो पूजन करते हैं। जिनके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे या स्वयं नहीं पढ़ पा रहे, अपने आप नहीं पढ़ पा रहे, वो बुधवार के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, गौरी जी की पूजा करते हैं। मंगलवार के दिन विशेष करके गौरी की पूजा होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है। कर्ज की समाप्ति के लिए, जिनके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ रहा है, वो लोग पूजन करते हैं। मंगलवार और शनिवार, शनिवार के दिन विशेष हनुमान जी की पूजा होती है। विशेष हनुमान जी की पूजा, जिनको शनि ग्रह है, जिनको भी शनि ग्रह सताता हो, जिनके ऊपर ग्रह की छाया हो, सावन के शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ही हनुमान जी बने। इस शनिवार के दिन वो पूजन करते हैं। तो जैसी आप की सुविधा के अनुसार आप आइए, अपना नाम दीजिए और जजमान अगर बनना चाहते हैं तो जजमान बनिए। नहीं तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पूजन होगा, अभिषेक होगा और हवन होगा। उस सब में आपको निमंत्रण है कि आप आइए और अभिषेक में भाग लीजिए। तो एक एक दिन का मैं बताया हूँ सबको कि सोमवार को पूजा करने से क्या होगा, मंगलवार को पूजा करने से क्या होगा, बुधवार की पूजा का फल क्या है, बृहस्पतिवार की पूजा का फल क्या है। ये सब है, आप सब उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन यह है कि 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक सावन का महीना है और सावन के महीने में शिव अभिषेक होता है। आप ये सब जानते हैं। आपके आसपास मंदिर होंगे, आप वहां जाइए, वहां अभिषेक करिए। और दक्षेश्वर धाम रोज खुला है आप सबके लिए। सुबह 7 बजे से आप आइए और अभिषेक करिए।